नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एएफएफ ने रिसेंटली ग्रास रूट अवार्ड का अनाउंसमेंट किया है, जहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में उन्होंने डिफरेंट अवार्ड्स यहाँ पे दिए हैं। लेकिन उसमें कुछ अगर नोटेबल कैटेगरीज की बात करें तो वो है यहाँ पे बेस्ट ग्रास रूट एकेडमी का अवार्ड, जो कि यहाँ पे खेलूम फाउंडेशन सिक्किम को मिला है। दूसरा है बेस्ट प्रोफेशनल एकेडमी, जो यहाँ पे मिला है बेंगलुरु एफसी को, डिजर्विंग वन, बिकॉज जिस तरह की उसकी एकेडमी है, आई थिंक बाकी जो आईएसएल आई लीग के क्लब्स है उनको भी यहाँ पे इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। और जितनी ज्यादा ऐसी प्रोफेशनल एकेडमी होगी उतना ही ज्यादा यहाँ पे जो इंडियन फुटबॉल का डेवलपमेंट है वो रैपिडली होगा। तीसरा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो है यहाँ पे बेस्ट स्टेट एफए का अवार्ड, एंड वो मिला है यहाँ पे मिजोरम एफए को, डिजर्विंग वन, बिकॉज पिछले 10-12 सालों में जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने फुटबॉल का स्ट्रक्चर सिस्टम मिजोरम में डेवलप किया है, उसका रिजल्ट आपको उनके प्लेयर यहाँ पे आईएसएल में खेल रहे उससे पता चलता है। क्योंकि आई थिंक सेकंड मोस्ट number of player are playing in the ISL from Mizoram after Manipur and बंगाल, केरला, गोवा ऐसे स्टेट के सामने टक्कर लेना, आई थिंक दैट शोज कि यहाँ पे उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। एंड बाकी स्टेट एफएस को भी यहाँ पे उनसे इंस्पिरेशन, यहाँ पे लेसन्स लेना चाहिए कि किस तरह से आप अपने स्टेट में एक फुटबॉलिंग जो स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उसको डेवलप कर सकते हो। और उनकी जो स्टेट लीग भी है वो भी काफी वेल रन लीग है। तो आई थिंक दैट्स अ कमेंडेबल वर्क फ्रॉम दी मिजोरम एफए। लेट मी नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद एक दूसरी बात करते हैं एएफएफ की कि रिसेंटली उन्होंने IWL 2 का यहाँ पे फॉर्मेट अनाउंसमेंट किया था, जहाँ पे 24 क्लब के साथ उन्होंने खेलना फाइनलाइज किया है, जिसमें उन्होंने क्राइटेरिया रखा था कि जिस स्टेट एफएस में यहाँ पे स्टेट वुमेन्स लीग ऑर्गेनाइज हुई होगी उसी स्टेट एफएस के क्लब को यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। बट उसमें उन्होंने यहाँ पे गुजरात के जो एक क्लब है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ गुजरात, जो कि गुजरात गवर्नमेंट का ही यहाँ पे क्या बोलते कि क्लब है, उसको यहाँ पे अलाउ किया है, डिस्पाइट कि भाई गुजरात एफए ने लास्ट ईयर जो है यहाँ पे स्टेट वुमेन्स लीग ऑर्गेनाइज नहीं की है। तो इससे काफी सारे जो बाकी स्टेट एफएस के ऑफिशियल है वो थोड़े से नाराज है कि आपने फेवरेटिज्म यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि कल्याण चौबे का जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन है वो भी गुजरात से आया था, तो इसलिए आप उनको फेवर कर रहे हैं, ऐसा काफी सारे यहाँ पे जो बाकी स्टेट एफएस के ऑफिशियल्स है उनका मानना है। तो उसके काउंटर पे यहाँ पे जो एएफएफ के ऑफिशियल्स है उनका कहना है कि वुमेन्स में ऐसे ही पहले तो क्लब काफी कम है और इंटरेस्ट नहीं दिखाते ड्यू टू दी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो उसमें अगर कोई यहाँ पे क्लब अच्छा कर रहा है और वो यहाँ पे सामने से आने के लिए रेडी है, देन हमें उसको अलाउ करना चाहिए। नो डाउट एक आपका क्या बोलते हैं कि रूल जरूर है, बट हम उसको यहाँ पे बैंड कर किया है। दूसरी चीज यहाँ पे गुजरात एफए की ओर से ये आया है कि हमने लास्ट ईयर इसीलिए स्टेट यहाँ पे वुमेन्स लीग नहीं किया क्योंकि यहाँ पे 4 क्लब ने ही इंटरेस्ट दिखाया था, जबकि एएफएफ का क्राइटेरिया है कि मिनिमम 6 क्लब के साथ ही आपको लीग करनी है, तो इसीलिए यहाँ पे लास्ट ईयर का नहीं हो पाया है। बट यहाँ पे एएफएफ को उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि नेक्स्ट ईयर यहाँ पे जरूर स्टेट वुमेन्स लीग होगा, तो इस बेसिस पे उनको अलाउ किया गया है। सो दिस आर दी थिंग्स यहाँ पे जो गुजरात एफए की ओर से यहाँ पे क्लेरिफिकेशन आई है। बट लेट मी नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि क्या इसमें जो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है पर्टिकुलरली वुमेन्स फुटबॉल में कि जहाँ पे रिसोर्सेज फाइनेंसिस की कमी है और उसमें अगर कोई यहाँ पे क्लब्स आ रहा है तो क्या उसको अलाउ करना चाहिए, या फिर यहाँ पे जो आपका क्राइटेरिया है उसी के साथ आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं आगे बढ़ना चाहिए, कमेंट्स के समय जरूर बताना। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे भाई आईएसएल में कल हुए मैच के बारे में, जमशेदपुर एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल। व्हाट अ मैच, आई थिंक ग्रेट टू सी इंटेंसिटी वाइज, गेम प्ले वाइज, व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम द जमशेदपुर एफसी टू बी ऑनेस्ट गाइस। आई थिंक दे फुल्ली डिजर्व टू विन दिस मैच। बट क्या बोलते हैं कि ईस्ट बंगाल ने अपनी गलतियों की वजह से आई थिंक ये मैच कहीं ना कहीं गवा भी दिया, ये भी आप बोल सकते हो, क्योंकि भले ही उन्होंने चाहे कैसा भी खेला हो, डोमिनेशन ना किया हो, बट फर्स्ट हाफ के एंड में उन्होंने 1-0 की लीड ली विद दी नंदा कुमार सिकार गोल। एंड उसके बाद सेकंड हाफ में भी उनको 2-3 ऐसे चांस मिले, वो विष्णु वाला चांस और बाकी एक आध दो चांस की, जहां पे वो गेम को एटलीस्ट एक और गोल यहाँ पे स्कोर कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी फिनिशिंग यहाँ पे उस तरह से नहीं आई सामने। अगर आप जमशेदपुर की बात करें तो स्टार्टिंग से ही जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, आई थिंक मैच के कमेंडेबल, जिस इंटेंसिटी के साथ की, एंड फर्स्ट हाफ में उन्होंने भी, उनकी भी फिनिशिंग आई वुड से कि वो फुल थी। अदरवाइज फर्स्ट हाफ में ही जमशेदपुर यहाँ पे मे बी 2-3 गोल्स मार सकती थी। एंड पर्टिकुलरली वो जो 5th-6th मिनट में जो पेनल्टी कॉल था ऑन दी इमरान खान, दैट वाज अ क्लियर पेन, एंड बट अनफॉर्चुनेटली क्रिस्टन जॉन साहब ने वो नहीं दी। एंड उसके अलावा भी आई थिंक जो इंटेंसिटी, जिस तरह का टेम्पो यहाँ पे मेंटेन किया जमशेदपुर में, आई थिंक खालिद जमील्स टीम प्लेड रियली वेल। सम ऑफ द नोटेबल परफॉर्मेंस आई वुड से इज ऑब्वियसली मेंजारो इज देयर मेन मैन। व्हाट अगेन फ्री किक, आई थिंक 4 या 5 गोल उन्होंने मारे हैं इस सीजन आईएसएल में, और उसमें से 3 फ्री किक भाई, और बैक टू बैक यहाँ पे मैचेस में उन्होंने फ्री किक को कन्वर्ट किया है। चिवाचुकू हैज बीन इंप्रेसिव, सिवेरियो सरप्राइजिंगली जो कि यहाँ पे अपने फॉर्मर क्लब के सामने खेल रहे थे, ही लुक्स आल्सो इंप्रेसिव। मोहम्मद सनन के आई थिंक he is a star player. I think he is a great potential. If he continuously work like this and if he improve his physicality and everything, I think he can be a very good prospect for Jamshedpur and for the national team also in upcoming years, to be honest guys. दूसरा I think निखिल बालरा की जो भी एक
इस सीजन मेरे लिए यहाँ पे ब्रेकआउट प्लेयर है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज 4 असिस्ट उन्होंने दिए आई थिंक, एंड ही प्लेज ओनली अराउंड समथिंग 900 मिनट्स, सो ही इज ऑल्सो हैज बीन ब्रिलियंट। एंड उसके आने से यहाँ पे देखिए जिस तरह से उन्होंने क्रॉस डाला और राइता चिकावा का जो फिनिश था एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड वहां से मोमेंटम अगर आप देखें 75th मिनट के बाद ही यहाँ पे जमशेदपुर के फेवर में आया, एंड दे लास्ट मिनट में मेजारो ने यहाँ पे फ्री किक स्कोर करके यहाँ पे विक्ट्री दिला दी। बट क्रूशल 3 पॉइंट्स फॉर जमशेदपुर एफसी टू गेट इनटू द 6th पोजीशन एंड दे गेट द मोमेंटम। ईस्ट बंगाल के डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, नाउ दे more need to work more hard for that 6th position race, only 7 games left, so they need to win upcoming games and upcoming matches भी उनके लिए काफी टफ आने वाले हैं। सो लेट्स सी आगे किस तरह से उनका रोड रहता है। आज का मैच जो भाई है चेन्नई एफसी वर्सेस मुंबई सिटी एफसी, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है 6th पोजीशन एंड स्टिल रेस की हिसाब से अगर आप देखें तो आज अगर मुंबई सिटी एफसी जीतती है देन दे गोज टू टॉप, एंड अगर आज यहाँ पे चेन्नई एफसी जीतती है देन दे ऑल्सो कम बैक इनटू द 6th पोजीशन रेस विद यू कैन से की मोर स्ट्रॉन्गर होल्ड। एंड अगर चेन्नई एफसी की बात करें तो ओवेन कोयल इस मैच में अवेलेबल नहीं होंगे साइड लाइन पे ड्यू टू दी सस्पेंशन, सो दैट्स द बिग ब्लो। अदर देन दैट आई थिंक उनकी जो एक कंसिस्टेंसी है वो यहाँ पे काफी क्वेश्चनेबल रही है। नो डाउट लास्ट मैच में केरला ब्लास्टर को उन्होंने हराया है, बट आई थिंक लेट्स सी किस तरह से उनके प्लेयर टर्न अप होते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। पर्टिकुलरली फ्रंट लाइन नीड्स टू डू बेटर एंड कन्वर्ट दोस चांसेस। जॉर्डन मुरे, कॉर्नर सील्ड, everyone needs to step up to be honest guys. मुंबई सिटी की बात करें, they are coming up with a lot of confidence after back to back wins, and Ikar Guruskena and Changte, Apuya, Jayesh Rane, these are the looks really good, so that's a positive sign for Peter Kretke's side, but I am still find कि भाई थोड़ा सा एज यहाँ पे मुंबई सिटी को है, आई वुड से 60-40, सो मेरा प्रेडिक्शन रहेगा मे बी 3-2 type of score line or maybe 2-2, you never know. So let me know guys what's your prediction about this match, comment section में जरूर बताइए। उसके बाद यहाँ पे भाई जो दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम है उसको यहाँ पे भाई जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है एमसीडी वो यहाँ पे रिनोवेट करने जा रही है, एंड 5 करोड़ का यहाँ पे उन्होंने एक टेंडर निकाला है टू रिनोवेट दिस स्टेडियम। ये पहला फेज होगा जिसमें यहाँ पे जो ड्रेसिंग रूम है, कैफेटेरिया है, बाकी जो एक आध स्टैंड है, उन सबको यहाँ पे जो गेट है, एंट्री गेट और वो सारी चीजें है उसको यहाँ पे रिनोवेट किया जाएगा नेक्स्ट 6 मंथ में, एंड मे बी नवंबर दिसंबर तक आपको ये यहाँ पे रेडी होता हुआ दिख जाएगा। सो दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज हमने रिसेंटली देखा था आईडब्ल्यूएल में जिस तरह की पिच कंडीशन भी अम्बेडकर स्टेडियम की थी, दैट वाज रियली ऑफुल, एंड लास्ट 2007 में रिनोवेट हुआ था। तो इस तरह का एक स्टेडियम जो कि प्रॉपर फुटबॉल स्टेडियम है अगर वो रिनोवेट होता है तो डेफिनेटली हमारी जो नेशनल वुमेन्स टीम की मैचेस है या फिर आपके यूथ टीम के मैचेस अंडर 17, अंडर 20, अंडर 23 के, या फिर बाकी जो मैचेस है आई थिंक वो आप वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एंड एक प्रॉपर हार्ट ऑफ दी ओल्ड दिल्ली में आया है स्टेडियम, तो उस सेंस में भी काफी बढ़िया है कि जहाँ पे फुटबॉल फैंस इसको इजीली यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रीच आउट करके मैच देखने आते हैं और क्रेज भी है। सो इन दैट सेंस आई थिंक दैट्स अ गुड मूव, एंड लेट होप सो कि जल्द से जल्द यहाँ पे स्टेडियम रिनोवेट हो जाए। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे मनीषा कल्याण ने भाई यहाँ पे एक रिसेंटली इंटरव्यू में बोला है कि जो भी यंगस्टर यहाँ पे नेशनल टीम में चांस मिल रहा है उनको उस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे 100% कमिटमेंट एंड इंटेंट के साथ यहाँ पे लेना चाहिए, क्योंकि नेशनल टीम में इतना इजीली आपको चांस नहीं मिलता। और दूसरा उन्होंने बोला है कि यूरोपियन फुटबॉलिंग स्टाइल और यहाँ पे जो हमारी स्टाइल है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यूरोपियन फुटबॉल स्टाइल इज मच बेटर, बट आई थिंक उन्होंने एक चीज बोली है कि यंगस्टर को यहाँ पे हार्डवर्क कंटिन्यू रखना चाहिए, एंड अगर वो ऐसे ही करेंगे देन डेफिनेटली दे विल ऑल्सो गेट इनटू द चांस इन यूरोपियन लीग, एंड आई थिंक बाकी प्लेयर्स को भी उनसे डेफिनेटली उस सेंस में मोटिवेशन लेना चाहिए। उसके बाद भाई ओडिशा एफसी का जो इंटरजोनल सेमीफाइनल है एफसी कप का, उसके ओपोनेंट यहाँ पे भाई सेंट्रल कोस्ट मरीनर जो कि जैसन किमिंग्स का फॉर्मर क्लब है वो यहाँ पे होंगे, क्योंकि उन्होंने कल यहाँ पे मैकार्थर एफसी को 3-2 से हरा दिया है। 7th ऑफ मार्च को यहाँ पे ओडिशा एफसी अवे लेग खेलेगी एंड 14th ऑफ मार्च को यहाँ पे होम लेग खेलेगी। सो दिस विल बी द टफ चैलेंज फॉर ओडिशा एफसी गाइस, बिकॉज सेंट्रल कोस्ट मरीनर इज इन ग्रेट फॉर्म इन ए लीग ऑल्सो, they are I think currently on 2nd position, and Odisha is on top in ISL, so I think A League versus ISL का भी ये जो मुकाबला है वो भी एक काफी अच्छा फ्लेवर यहाँ पे ऐड कर रहा है टू बी ऑनेस्ट, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर ओडिशा एफसी एंड सर्जो लोवेरा, पर्टिकुलरली जिस तरह से ISL के भी काफी सारे मैचेस अगर आप देखें तो बैक टू बैक आ रहे हैं। सो एक जो कैलेंडर का इश्यू है वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है टू बी ऑनेस्ट, तो दैट्स द थिंग विथ दैट। So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like से सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।